कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने काफी वर्षों तक तप किया। उस तप के बदले में उसको अगले जीवन में राजा बना दिया। जब उसका राज्य का समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए। तब उसने कहा कि यमदूतों, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। तो यमदूतों ने कहा, खबरदार, एक सांस भी लिया है तो तेरे ताई आगे कोई भी एक श्वास भी देने का अधिकार हमें नहीं है। उसकी पकड़ के बाजू ले गए, स्थूल शरीर यहां रह गया। धर्मराज के दरबार में खड़ा किया। धर्मराज ने पूछा कि भाई, इतने वर्ष तक तूने तप किया, इतने वर्ष तक राज्य किया, कुछ भविष्य के लिए भी लेकर आया? वहां जाके इसकी सारी बुद्धि सेट हो जाती है, इसको पता लग जाता तू करने के गया था, के को बद कर काया है। वह अगरम मगरम नहीं चलती, इसकी आगे आगे फिल्म चल पड़ती है और उसका बैड और गुड अकाउंट के वहां सारा अलग अलग रखा पाओगे। तब कहता है, जी गलती बन गई, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। नो बोला, भले आदमी। उसके विषय में लिखा है, उसने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया, 11 अरब वर्ष तक तप करके। तो उन्होंने कहा कि जब तू 11 अरब वर्ष में नहीं तू कुछ फली फोड़ के लाया, ईब के कला तोड़ेगा, चल गधे की योनि में चल। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदे को मार के फिर घास ना डाले कोई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य में कुछ विचार कर ले बच्चा, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। यस माने और कोई महिमा नहीं है इस जैसी। यदि तू भक्ति करके सतलोक चला गया तो उससे बड़ी तेरी महिमा और हो नहीं सकती। जैसे कोई पुण्यकर्मी प्राणी अच्छे राजनेता धर्म नेता हुए हैं, उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए क्योंकि उनका स्वभाव होता है, लेकिन भक्ति ना करने से वो चले गए। अन्य योनियों में विधान भगवान का ये कोई किसी के कहने और सुनने से थोड़ा चेंज होगा,